brain which weighs around 1400 grams, but इतनी मिस्ट्रीज हैं, इतना पावरफुल है, यू कांट इमेजिन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पंकज है, न्यूरोसर्जन बाय प्रोफेशन बट एजुकेटर बाय पैशन। सो दिस ब्रेन, इस ब्रेन के कनेक्शन से यदि हम बात करते हैं, सो स्टडी सेज इट्स अप्रोक्सीमेटली अ ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन ब्रेन कैरीज 400 ट्रिलियन सिनेप्सिस कनेक्शंस। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जब हम डॉलर्स में काउंट करते हैं, ट्रिलियंस में काउंट करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, वर्ल्ड 188 कंट्रीज ऑल टुगेदर इज अराउंड 300 ट्रिलियन डॉलर्स, और एक ब्रेन में उससे भी ज्यादा कनेक्शंस हैं। सो अभी तो कितना हम इसको और सॉल्व करेंगे हमें भी नहीं पता। सो लैंग्वेज जब हम बात कर रहे थे, हम तो अभी ऐसे सर हम कैसे सरफेस पे तैर रहे हैं, अभी तो हम डीप तो उतरे नहीं हैं। हमें कौन सिखाता है? ऐसे कहते हैं डॉक्टर्स, दे ऑलवेज डू प्रैक्टिस। वी कीप लर्निंग फ्रॉम पेशेंट्स। पेशेंट्स हमको सिखाता है और फिर हम आगे लोगों को सिखा पाते हैं। सो दो पेशेंट्स का एग्जांपल आज। एक पेशेंट जो ऑलमोस्ट कोमा में आया था, was referred from SMS जयपुर, बट क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी बचने का नहीं है चांस, इसको आप ले जा सकते हैं, या तो आप इसकी सर्जरी करवाइए, नहीं तो बचेगा नहीं। फैमिली मेंबर्स दे बॉट फ्रॉम जयपुर की कुछ नहीं करना, हम ले आके रखेंगे, केयर के लिए हमारे पास आए थे। सुनिए उनके मुंह से। नाम धौड़ी दूब है, अलवर के पास में, यहाँ से 5 किलोमीटर। डॉक्टर पंकज शर्मा का ये इलाज चल रहा था। दवाई हमने बराबर ली, हाँ बराबर दवाई, आराम कसरत बराबर करा था। अब बिल्कुल ठीक हो गई है, वो बोलने भी लग गया, खाने भी लग गया मुंह से, और बाथरूम की बताने लग गया। और इनका क्या नाम है? मोड़ इनका क्या नाम है? लाला। नाम बोलो। अच्छा, अल्लाह बोलो। मोड़ अल्लाह, मोड़ मोड़ ना अल्लाह मोड़। So this patient after almost 7 months started talking here. अभी क्लियर नहीं है, बट इसका लेफ्ट साइड डोमिनेंट ब्रेन पूरा डैमेज था। सो है ना वंडरफुल। सो दिस इज द पावर ऑफ दो सिनेप्सिस जो ब्रेन खुद ऑटो करेक्ट करता है, ये उस चीज की वजह से आता है। ये दूसरा केस हेड इंजरी का है। ये लेडी भी एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, मार्च 2025। शी वॉज इन कोमा फॉर सर्टेन टाइम, बट देन धीरे 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 इंप्रूव की। नाउ शी इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिकवर्ड। पर लैंग्वेज आप यदि सुनेंगे इनको, क्या तकलीफ हुई माता जी बताओ? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, क्या हूँ घर में कुछ भी नहीं है, बस सब काम करती हूँ थोड़ा थोड़ा, और दिमाग की थोड़ा ऐसे याद नहीं रहती है, भूल जाती हूँ। क्या चीज भूल जाते हो माँ? नाम पंखा है ना, पंखा पता है, नाम नहीं पता। ये बताते हैं तो बता देती हूँ पंखा है। ठीक है, क्या लगता है आपको, क्या चीजें, कहाँ दिक्कत आती है इसमें? बस सर ऐसा है जैसा हम बता देते हैं कि फैन कहाँ है तो ये बता देती है कि फैन ये रहा, लेकिन हम पूछते हैं बाद में कि फैन पंखा कहाँ है तो बता नहीं पाती है। अच्छा, इसका क्या नाम है? हाँ। नाम नहीं बता पाती हूँ। जैसे इस क्लिप में कॉम्प्रिहेंशन वीक है। नाउ अटेंडर बड़ा क्लियरली कह रहा, आप सुनिएगा, कि लिख पाती हैं, पूरी टेबल बता पाती हैं, पर रीड नहीं कर पाती। अलेक्सिया, दिस इज द केस ऑफ एलेक्सिया। कल पहाड़े लिखवाए थे 2 से 10 तक के, वो लिख दिए थे, लेकिन ये नहीं पता कि इसमें 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, बाकी पहाड़े पूरे सही लिख दिए थे। ठीक है, तो क्या आपको शब्द पहचानने में दिक्कत आती है क्या? नहीं, शब्द पहचान में नहीं आते। आप वैसे जानते हो कि 3 क्या है, पर वैसे लिखे हुए में नहीं कर पाते। ठीक है, यू कैन रीड बट यू कैन नॉट, you can write but you cannot read. So this is alexia. So patients continuously हमको सिखाते चलते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि हम आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो ब्रेन हमको सिखाया है
जितना हम ब्रेन होता है ना, जितना आप समुद्र में उतरते हैं उतने ज़्यादा अच्छे मोती मिलते हैं आपको. So brain has taught us this concept about a neuroplasticity. जैसे हम प्लास्टिक को मोल्ड कर पाते हैं या प्लास्टिक को एक चीज़ से दूसरी अडेप्ट कर पाता है, हमने उसको इतना सॉफ्ट बना दिया कि वो किसी भी शेप में अडेप्ट हो सकता है. सो द सेम थिंग हैपन्स विद ब्रेन. पहले ऐसे कहते थे कि ब्रेन में डैमेज हो गया, ब्रेन रिकवर नहीं करता. बट दिस कंसेप्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी, एंड दिस इज अ बेस ऑफ सो मैनी रिसर्चेस, जिसकी वजह से हम उन डिजीजेस को भी फाइंड आउट, उनको भी हिट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक इम्पॉसिबल टू ट्रीट कहलाई जाती हैं. सो ब्रेन ओवर द टाइम नए सिनेप्सिस बनाता है, ब्रेन ओवर द टाइम चीज़ें करेक्ट करता है, ऑटो करेक्ट करता है. ओनली आपको उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट सपोर्ट देना पड़ता है. प्रॉब्लम क्या होती है बहुत सारी जगह, मे बी ड्यू टू इकोनॉमी, मे बी ड्यू टू सोशल फैक्टर्स, फैमिली सपोर्ट, एक पेशेंट को प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती और तब उसकी रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितना अपन एक्सपेक्ट करके चलते हैं. बट न्यूरोप्लास्टिसिटी ने ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स ही चेंज कर दिए कि यदि आप पेशेंट को फोकस करें और पेशेंट के कॉग्निशन से रिलेटेड या पेशेंट का जो बेसिकली थोड़ा सा समझें उसको कि क्या प्रोफेशन था. एक फार्मर है, एक टीचर है, एक साइंटिस्ट है, एक स्टूडेंट है, हर एक की ब्रेन की नीड अलग है. तो यदि आप उसके प्रोफेशन को समझ के उसके पर्टिकुलर उसके लिए एक मॉडल डेवलप करके यदि आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, सो दे हैव सिग्निफिकेंट रिकवरी. ब्रेन अपने आप में चेंज करता चलता है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले रिकवर करता चलता है. थैंक यू.